नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीओटी क्वेश्चन पेपर के बारे में। पीओटी में 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला ये पीओटी का क्वेश्चन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन टू वोकेशन चैप्टर हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा साइकोलॉजी लर्निंग का हो जाएगा दूसरा। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ सिलेबस, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। इसके बाद का यहाँ हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, राइटन इंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेस्ट एंड इवोल्यूशन। सभी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें जो है दिया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन फॉर वोकेशन का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को टीचिंग टेक्निक, मेथड, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग मेथोलॉजी, ये सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। इसका एक का डी हो जाएगा आंसर। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग किसे कहा जाता है? तो टीचिंग का कितना प्रिंसिपल है, टेक्निक भी उसमें आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी सभी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे है, किसी संस्थान की गतिशीलता को बनाए रखने के प्रेरक संदेश को क्या कहा जाता है? तो किसी संस्थान की अगर उसका गतिशीलता बनाए रखेंगे तो हमारा हो जाएगा उसका मिशन पर जोर देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, लक्ष्य सहित अपने उद्देश्य को प्राप्त कहते हैं। तो लक्ष्य सहित अपना उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोल, लक्ष्य ही हो जाएगा आंसर। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद है, शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है? शिक्षण कार्य को क्रमबद्ध करके उससे संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करना उसका एम कहलाता है। क्या कहलाता है? एम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसका जो है साइंस का ब्रांच टीचिंग एंड लर्निंग कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पेडागोजी। पेडागोजी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डीजीई एंड टी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर यहाँ। इसके बाद है, फुल फॉर्म ऑफ CITS क्या होता है? CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। तो यहाँ पे कहाँ है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CTI का फुल फॉर्म क्या होता है? CTI का फुल फॉर्म होता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर का सी हो जाएगा, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है। 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CITS के बारे में कह रहा था। CITS का सभी जानते हैं क्या होता है CITS का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और सिमी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिमी का फुल फॉर्म, तो उधर सिमी का नहीं था। सिमी क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में बताया गया है। तो सिमी जो है कोर्स निर्धारित करता है, अच्छी गुणवत्ता की पुस्तकें और शिक्षण संबंधी नवीनतम उच्च स्तरीय प्रगति प्राप्त करता है या कोर्स संचालित करता है। तो सिमी द्वारा जो है ये सेंट्रल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट, मीडिया मतलब होता है माध्यम, तो ये जो है इस माध्यम के द्वारा शिक्षण संबंधी उच्च स्तरीय गुणवत्ता को प्रगति प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस प्रकार की शिक्षा में कॉपी किताब और एक निश्चित सिलेबस नहीं होता है? तो कॉपी किताब और निश्चित सिलेबस जो है ये जो है इनफॉर्मल एजुकेशन में होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन, तो इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन उसे कहते हैं जो हम अपने घर में माता पिता या किसी अन्य से कोई भी चीज़ सीख लेते हैं डेली बेसिस पे, वो इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल एजुकेशन क्या हो गया? फॉर्मल जो है हम लोग स्कूल में सीखते हैं, पाठ सिलेबस और के अनुसार सीखते हैं। तो याद रखिएगा, तो फॉर्मल इनफॉर्मल में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन है, वर्कमैनशिप कार्यकुशलता के तथ्य क्या सब है? स्पीड, टाइम, एक्यूरेसी, सेफ्टी, सभी जो है कार्यकुशलता अच्छी है तो टाइम भी देखा जाएगा, एक्यूरेसी भी और सेफ्टी भी देखा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ करने को क्या कहा जाता है? कार्य को माप के अनुसार अगर शुद्धता से करते हैं तो एक्यूरेसी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी से करेंगे, एक्यूरेसी का ही शुद्धता ये होता है, तो एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। प्लान ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए आवश्यक है। प्लान ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए क्या आवश्यक है? तो सेल्फ, स्टूडेंट एंड टीचिंग मटेरियल, ये सभी आवश्यक है कोर्स के प्लानिंग करने के लिए। तो प्लान ए कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए क्या आवश्यक है? स्वयं स्टूडेंट और टीचिंग मटेरियल अगर उसके पास रहेगा तो वो अपने कोर्स को प्लान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीक्वेंस में लगाना है क्वेश्चन का आंसर देके। यहाँ आपका सीक्वेंस टीचिंग इन वर्क शिप इज फॉलो एज, सीक्वेंस वर्कशिप जो है इस सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग डेमोस्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं? डेमोस्ट्रेट करते हैं। डेमोस्ट्रेट के बाद क्या करते हैं? यहाँ पे सॉरी, डेमोस्ट्रेट नहीं करते हैं, या वर्कमैनशिप है तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज़ का, तो ऑप्शन ये दो हो जाएगा। एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन के बाद उसको डिमोस्ट्रेट करेंगे, डिमोस्ट्रेट के बाद क्या करेंगे? क्लास लिमिटेशन रखेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ मशीन पर अगर चलेंगे वर्क में तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ये ऐसे ऐसे होता है। इसके बाद उसको दिखाएंगे, डेमो देंगे। इसके बाद जो है क्लास कितना टाइम का वो लिमिटेशन रखेंगे, इतना टाइम में, फिर जो है उसको विद्यार्थी को प्रैक्टिस करवाएंगे। ये इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शन बाय प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या डिफेक्टिव हो सकता है? रॉन्ग मेथड्स, अगर आप गलत मेथड का प्रयोग करते हैं तभी प्रेजेंटेशन आपका गलत हो जाएगा। सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहे हैं तब पर भी गलत हो जाएगा। इम्प्रोवर वे ऑफ हैंडलिंग यूज फॉर ट्रेनिंग एड्स, मतलब जो है अगर किसी भी ट्रेनिंग एड्स को आप दिखा रहे हैं और अच्छी तरीके से आप नहीं दिखा रहे हैं, एक वे नहीं है, तो तब पर भी गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? डिफेक्ट इन इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेशन में ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यार्थी के प्रति अनुदेशक की जिम्मेवारी क्या क्या है? तो विद्यार्थी को पढ़ाई में स्वयं निर्भर बनाना, तो है ये है। इसके बाद है विद्यार्थी का दृष्टिकोण बदलना, ये भी है। और विद्यार्थी का अच्छी आदत का निर्माण करना, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है आगे, अनुदेशक के नैतिक मूल्य के अंतर्गत क्या आता है? अनुदेशक के नैतिक न्याय और निष्पक्ष होना चाहिए कोई भी इंस्ट्रक्टर को, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन आगे है कि इट इज अ थ्योरी ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ विथ व्हाट, यानी आपका जो है मेथड, टीचिंग का मेथड क्या क्या होगा? तो यहाँ पे है डेडिकेटिव होना चाहिए, मेथोलॉजी या मिशन या पेडागोजी। तो अगर मेथड पढ़ा रहे हैं कोई भी तो ट्रेनिंग मेथोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ एफटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीआई का फुल फॉर्म होता है फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। तो किधर है फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? FOURMEN ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी में इन्वॉल्व है, पेडागोजी में क्या इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे पेडागोजी में आपका इन्वॉल्व हो जाएगा व्हाट, व्हाई और हाउ, ये जो है पेडागोजी में इन्वॉल्व है। 5W एंड 1H का ये रूल पढ़े होंगे, 5 वाट, वैन, वियर, H हाउ होता है, इसी से लिया गया है। व्हाट वाई जो है पेडागोजी के अंतर्गत आता है। ये साइंस वाला इधर क्वेश्चन पढ़े हैं। साइंस, कोई टीचिंग मटेरियल का अगर साइंस रूप देखा जाएगा तो पेडागोजी में देखा जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, डायसिटिक टीचिंग लर्निंग एंड लेसन की इंस्ट्रक्शन इनमें से कौन सा है? डायसिटिक मतलब जो है
एक तरह से जो भी पढ़े वो डाइजेस्ट हो जाए, वो उस ये किस ऑप्शन से ये पूरा होता है। तो यहाँ पे डायसेटिक टीचिंग के अंतर्गत अगर किसी टीचिंग में हम करते हैं तो वो वाट और वाई से अगर पूरे टॉपिक को पढ़ाते हैं, जैसे कि क्या है ये और वाई मतलब क्यों हुआ ऐसा, इस टाइप का अगर एनालिसिस करते हैं तो वो जो है डाइजेस्टिक यानी जो भी पढ़ा है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना क्या कहलाता है। लक्ष्य को उद्देश्य सहित प्राप्त करना गोल कहलाता है, पीछे भी कब पढ़े हैं। अगर आपका गोल आप ये सेट कर लिए हैं तो लक्ष्य उसी में आ जाएगा। इसके बाद है शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है। शिक्षा कार्य को क्रमबद्ध तरीके से उसके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो वो एम कहलाता है। अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना एम कहलाता है। डीजीटी की योजना क्या है। डीजीटी की योजना है कि कंपनियों में काम कराना, कुशल कारीगर बनाना और अस्त्र शस्त्र बनाना। ये जो है डीजीटी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरी तरह से ठीक करना। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बाय पास्ट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में दिसंबर 1961 ईस्वी में पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद भूलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। भूलने के लिए उत्तरदायी कारक आपका होता है कि अगर आप रुचि, नयापन, याद बनाए रखने बाद ज़्यादा समय बिताना, बनाए रखना। तो देखिए अगर आपका उत्तरदायी यहाँ कारक है कौन कौन, तो रुचि है, नयापन है, एक बार बनाए रखना और याद रखने के बाद ज़्यादा समय बिताना। ये देखिए अगर बनाए रख रहे हैं किसी टॉपिक पर नज़र तो वो ठीक होगा आपका। नयापन कर रहे हैं तो मतलब जो है नया नया उस टॉपिक से पढ़ रहे हैं तो तब पर भी रहेगा, रुचि रहेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर याद करने के बाद 2 महीना छोड़ दिए तब पर भी जो है भूल जाइएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो शिक्षा शब्द जो है एडक्टम से बना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा था। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास किसने, अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्यों कहा था, क्योंकि अब ऐसे याद रख सकते हैं अरस्तु जो है जीव विज्ञान का पिता, तो स्वास्थ्य का संबंधी जानकारी जो है जीव विज्ञान से लिया जाता है, इसलिए ऐसा याद रखिए स्वस्थ संबंधी मस्तिष्क का विकास अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है आगे का क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से लिया गया है। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से लिया गया है। इसके बाद है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में तुरंत बताएं कि माता पिता व शरीर से मतलब परिवार से अगर कोई रोजमर्रा की ज़िंदगी में अगर वो सीखता है तो इनफॉर्मल, स्कूल से सीखता है तो फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वह शिक्षा जो सुचारू क्रमबद्ध ढंग से अगर सिलेबस के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से होता है तो वो फॉर्मल एजुकेशन हो गया। इनफॉर्मल माता पिता द्वारा। इसके बाद किसी कार्य को शुद्ध माप, सुरक्षा व निर्धारित समय के अंदर बगैर हानि को पूरा किया जाना क्या कहलाता है। अगर बगैर हानि को पूरा किया जा रहा है तो वो आंसर हो जाएगा आपका कार्य कुशलता। उसकी कार्य कुशलता क्या है, उसे कुशल कारीगर किसे कहते हैं, जो मतलब जो है एक्सीडेंट की संभावना कम रखता है। इसके बाद आगे है कार्य कुशलता के मूल्यांकन करने के मुख्य बिंदु कौन कौन से। कार्य कुशलता के मूल्यांकन करने के मुख्य बिंदु ये है समय, शुद्धता और कार्य कुशलता। तो मूल्यांकन इस तीनों से होता है, क्योंकि कितना समय में कितनी एक्यूरेसी है, कितनी उसकी जो है कार्य कुशलता है, तो सभी याद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे, पोस्ट कार्ड में सी का क्या मतलब होता है। पोस्ट कार्ड में सी का क्या मतलब होता है, तो पोस्ट कार्ड में आपका सी का मतलब होता है ये कम, कनेक्टिंग, कैचिंग एंड कनेक्टिंग, कैरिंग एंड कनेक्टिंग। तो यहाँ जो है कैरिंग एंड कनेक्टिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पोस्ट कार्ड में सी का मतलब। इम्फेसाइज, हाँ, इम्फेसाइज डैश बाय पोस्चर एंड गेस्चर किसे कहा जाता है, मतलब डैश इम्फेसाइज के बारे में कह रहा है कि पोस्चर एंड गेस्चर के रूप में होता है, तो यहाँ पे स्पीच को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसके बाद एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की विशेषता क्या है, तो उसको उचित ज्ञान होना चाहिए, समय का पालन करने वाला होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करने वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है एक अच्छे अनुदेशक की विशेषता क्या है, तो सामाजिक वातावरण होना चाहिए, सामग्री का संशोधन और सही प्रश्न का उत्तर बनाना, ये सभी आना चाहिए उसको। इसके बाद है आंसर यहाँ पे क्वेश्चन कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टीटी का क्या मतलब होता है, तो टीचिंग टेक्निक होता है, टीटी का मतलब टीचिंग टेक्निक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ होता है कि उसको सीखना, समझना और समझाना। शिक्षा का अर्थ अगर कोई मतलब जो है शिक्षा ले लिया है तो उसमें 3 गुण होना अनिवार्य है। कौन कौन सा गुण अनिवार्य है, तो उसमें जो है सीखने का क्षमता भी होना चाहिए और समझने का क्षमता भी होना चाहिए और समझ के समझाने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षण पद्धति का अर्थ यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या है कि विधि भी, शिक्षण पद्धति उसका विधि मेथड भी जानना चाहिए, उसकी रीति भी जाननी चाहिए, ढंग या क्रम ऑर्डर में भी सजानी चाहिए, शिक्षण पद्धति उसी का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, तो शिक्षण का सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, सुव्यवस्थित सामग्री व प्रणाली का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक विधि का भी इमोशनल करके भी पढ़ाया जाता है, सुव्यवस्थित सामग्री प्रणाली का उपयोग करके भी पढ़ाया जाता है। सुव्यवस्थित का मतलब कि एक ऑर्डर में होना चाहिए, दोनों होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ये है फुल फॉर्म ऑफ MOI इज, MOI का फुल फॉर्म क्या है, तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें सिंपल सी है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो देखिए पढ़ाते समय महत्वपूर्ण वस्तु क्या क्या हो जाएगा आपका, तो पढ़ाते समय मशीन होना चाहिए या औजार या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीनों होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप टीचिंग सिर्फ कर रहे हैं तो टीचिंग यहाँ आप दिमाग में आ रहा है टीचिंग के समय में इसका मतलब यह है कि हमारे क्लास में ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ लिखता कि कौशल प्रदान करते समय क्या होगा, तो यहाँ मशीन मारते आंसर, ठीक है। आगे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कि सरकार ने टेक्नीशियन सेंटर खोलने प्रारंभ किया कब, तो 1950 इसमें बिलासपुर के बाद वहाँ से जो 1950 में किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट पास किया गया था कब, तो अप्रेंटिसशिप एक्ट पास किया गया था, तो अभी तुरंत बताएं कि दिसंबर 1961 यानी 12 दिसंबर 1961 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CTI का उद्देश्य क्या है, तो CTI का उद्देश्य सभी जान रहे हैं क्या है उद्देश्य, कि एक अनुभवी एवं कुशल कारीगर को शिक्षण देकर प्रशिक्षित अनुदेशक तैयार करना, उन अनुदेशकों को जो पहले से प्रशिक्षण कार्य कर रहा है ये पढ़ाने की कला और प्रशिक्षण निपुण करना, आधुनिक शिक्षण कला पर आधारित शिक्षण ज्ञान को पुनरावृत्ति की कोशिश करना, ये सभी उसकी कार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पे CSTARI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CSTARI का फुल फॉर्म यह होता है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। CSTARI किस देश की मदद से खोला गया था, तो यह जो है जर्मनी के सहयोग से खोला गया था, राउरकेला भी जर्मनी के सहयोग से खोला गया था। CSTARI सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी उसका है, ये ऑप्शन नंबर ये इसका ए है। इसके बाद है FTI की स्थापना कब हुआ था, जो है 1972 में कहाँ हुआ था, बेंगलोर में, और 1982 में जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान है, समाज संगठन है, इनमें सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षण, अगर यहाँ पे शिक्षण का उद्देश्य के रूप में अगर कहा जाएगा तो यहाँ पे शिक्षण कला और विज्ञान तो है ही,
इसके समाज और संगठन के रूप में भी होता है। तो बट यहाँ पे शिक्षण के बारे में अगर एक सेंस में कहेंगे तो सिर्फ कला और विज्ञान मारेंगे आंसर, लेकिन ये आंसर दोनों होगा, बुक के अनुसार ये दोनों आंसर होना चाहिए। शिक्षण आवश्यक क्या है? शिक्षण जो है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डूइंग, लर्निंग टू लाइव। तो क्या आवश्यक है शिक्षण में? शिक्षण में जो है एक अभी तुरंत पढ़ें कि अगर शिक्षण पढ़ रहे हैं तो सीखना होना चाहिए, सिखाना होना चाहिए और समझाना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर के जानना चाहिए, करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से तो ये ऑप्शन नंबर में गलत है, यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं। अनुदेशक के गुणों के अंतर्गत आता है, तो अनुदेशक के गुण में आता है लीडरशिप भी उसका आना चाहिए, क्लास मैनेजर और कंट्रोल सभी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। एक इसके बाद है एप्लीकेशन अनुप्रयोग के तुरंत बाद किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एप्लीकेशन के तुरंत बाद, एप्लीकेशन मतलब समराइजेशन स्टेप ना। तो समराइजेशन स्टेप में यहाँ पे है कि तुरंत बाद जो है उसका इवोल्यूशन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है इवोल्यूशन। तो सबसे पहले फोर्थ स्टेप टीचिंग किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। तो ऑप्शन शिक्षकों की मानसिक बीमारी के पीछे कारण हो सकता है, उसके मानसिक बीमारी अगर कोई जूझ रहा है शिक्षक, तो इसका मतलब ये है कि कौशल व हुनर का अभाव, ये भी हो सकता है। इसके बाद प्रशासन व तनाशी के रवैया और मन धन तक काम की कमी, ये सब ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्यों? हुनर का अभाव होगा तब भी उसको मन नहीं लगेगा। प्रशासन व तनाशाही का रवैया, ये भी हो सकता है। और मान धन व काम की कमी, ये भी हो सकता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अब दूसरा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग आ गया, हम दूसरी वीडियो में इसको देखेंगे। आशा और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आनंद लिए होंगे, और इसमें कोई सुझाव और कमेंट हो जरूर बताइएगा। थैंक यू।